आदेश 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 जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक परीक्षित साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। यह साधना एक जिन की साधना है जो कि एक रात्रि की ही साधना है। जैसा कि सभी साधक जानते हैं कि अभी दिवाली आ रही है और दिवाली के शुभ दिन पर यह साधना साधक चाहे तो संपन्न कर सकता है। अभी तक 4 साधक इस साधना को पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं और यह एक परीक्षित साधना है। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हमारे चैनल पर जो भी साधनाएं डाली गई हैं वह सभी परीक्षित साधनाएं डाली गई हैं और हमारे चैनल पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो परीक्षित जानकारी दी जाती है, अनुभव के आधार पर आपको जानकारी दी जाती है। तो आज आप सभी के समक्ष यहाँ पर हम एक जिन की साधना लेकर आए हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। यह साधना उन साधकों के लिए है जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज बढ़ गया है, आपके ऊपर कोई लोन बढ़ गया है और लोन से आप परेशान हैं या धन संबंधित समस्या से आप परेशान हैं, इसके साथ साथ में आपको व्यापार नौकरी संबंधित कोई समस्या है या फिर कोई भी आपकी समस्या है, तो इस शक्ति के माध्यम से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। याद रहे यह साधना एक रात्रि की है और इसमें एक वचन आप उस शक्ति से मांग सकते हैं और एक ही ये इच्छा आपकी पूर्ण करेंगे। इन जिनका क्या नाम है वो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा और यहाँ पर साधकों के मन में व अन्य साधकों के अन्य व्यक्तियों के मन में एक प्रश्न उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि धन संबंधित कोई शक्ति हमारी सहायता कर सकती है। देखिए, मेरे कहने या ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर कुछ साधकों के अनुभव भी हैं, कुछ अनुभव साधकों के मेरे पास में रखे हुए हैं पर्सनल, तो सभी अनुभव हम नहीं डाल सकते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि इस तरह की चीज़ें होती है नहीं होती, परियां होती हैं नहीं होती हैं, या फिर कोई देवी देवता होते हैं नहीं होते, अगर आपको भरोसा नहीं है तो कभी आप इन साधना को हमारे माध्यम से अगर करेंगे तो हम आपको समझा पाएंगे, सुना पाएंगे किस तरह से साधकों को अनुभव होते हैं। ये चिंता का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है और अनुभव तब होंगे जब आप गुरु का चयन करेंगे और पूर्ण एकाग्रता से मंत्र जप करेंगे। ऐसे विचार करने से क्या ये चीज़ें होती हैं नहीं होती, ऐसे विचार करने से कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। 2 चीज़ें हैं, या तो आप करके देखिए या फिर आप जो भी आपका घर परिवार का कार्य है वो आप करें। तो यह जिनकी साधना है और यह दिवाली की रात्रि आप कर सकते हैं। आप चाहें तो दिवाली करें या किसी शुभ दिन से अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि से आप इसको कर सकते हैं। दिवाली की रात्रि में इसको आपको एक दिन में ही करना होता है, एक रात्रि में ही आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। इसके अलावा अन्य दिन में अगर आप ये साधना करते हैं तो इसमें आपको 1 से 3 दिन तक के 3 दिन लग जाते हैं साधना को करने में। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप धन संबंधित इनसे सहायता चाहते हैं तो जो धन प्राप्त आपको होगा उसमें से 1/4 हिस्सा आपको दान करना होगा। वो दान कहीं भी आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप साधना के लिए सोच रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको एक वृक्ष का चयन करना होगा। ये वृक्ष बरगद का रहेगा, ये अक्सर मंदिर के आसपास में दिख जाता है या फिर आपको आपके एरिया में दिख जाएगा या किसी भी जंगल में आपको दिख जाएगा। आप अपने घर से 55 किलोमीटर 40-50 जहाँ पर भी आपको यह वृक्ष मिल जाए उसका चयन कर लें और रात्रि में आपको जाना है और साधना करके आना है। ज़्यादा इसमें कोई आपको सोच विचार नहीं करना है और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एरिया में ऐसा वृक्ष ना हो। भले ही 108 किलोमीटर पर यह वृक्ष हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, या फिर कोई मित्र हो आपका, अपने मित्र से आप बात करें कि आपके एरिया में ऐसा कोई वृक्ष है
तो वहाँ पर जाकर आप यह साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचने लगे कि हमारे पास में तो वृक्ष नहीं है और हम साधना नहीं कर पाएंगे। नहीं, साधना में ये जो शक्ति कार्य कर रही है, ये आपको बहुत कुछ प्रदान कर रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वृक्ष आपको ढूंढना पड़ेगा, निश्चित ही आपको ऐसा वृक्ष मिल जाएगा। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि हमको बेल पत्थर के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी है। तो मैंने उसमें सहायता की उनकी, मैंने उनको ऐसा वृक्ष दिखाया। तो ऐसे आपके मित्र भी आपको ऐसा कोई वृक्ष दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो जब वृक्ष आपको मिल जाए तो दिवाली से एक रात्रि पहले सुबह या फिर शाम में आपको जाकर उस वृक्ष को निमंत्रण देकर आना है। निमंत्रण में आप थोड़ा सा जल लेकर जाइए, पानी लेकर जाइए, 2 अगरबत्ती लेकर जाइए, थोड़े चावल, थोड़ी सी हल्दी आप लेकर जाएं और उस वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद में थोड़ा पानी वहाँ पर छिड़क दें और 2 अगरबत्ती वहाँ पर लगा दें। हाथ में थोड़ा चावल लेंगे, साबुत चावल होना चाहिए, और थोड़ी हल्दी रखेंगे और थोड़ा जल डालेंगे और वहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि मेरा नाम ये है और मैं फला साधना करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये साधना करूँगा, इसलिए आपसे परमिशन लेने आया हूँ, आपसे स्वीकृति लेने आया हूँ और इसमें आप मुझे सफलता प्रदान करिए। कल मैं आऊँगा और यहाँ पर साधना करूँगा, इसमें मुझको आप सिद्धि प्रदान करें। अनजाने मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ऐसा आपको निमंत्रण देकर आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस क्रिया को करने के बाद में जब आप घर के लिए निकलेंगे तो पीछे मुड़ के ना देखें। इतना आपको कर लेना है। आने के बाद में घर में आपको फिर सभी व्यवस्था आपको कर लेनी है। ये जो विधि विधान आप करेंगे ये सभी गुप्त रहे और यह साधना आपको प्रारंभ 11:55 पर कर देनी है या फिर 11:50 पर आपको प्रारंभ कर देनी है रात्रि में। ये रात्रि दिवाली की रहेगी और इसमें आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना है। गोल एक सुरक्षा घेरा आपको निश्चित रूप से लगाना है। एक चाकू लेंगे आप, उस पर मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे। ऐसा आपको 21 बार करना है और इतना करने के बाद में आपको एक गोल घेरा अपने चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए लगा देना है। इसके लिए आपको एक सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना होगा। कुछ स्वयं सिद्ध भी मंत्र रहते हैं जो कि याद करने से ही चल पड़ते हैं, तो ऐसा मंत्र प्राप्त कर लें। अगर आपके पास में नहीं है तो हमसे आप सहायता मांगेंगे तो निश्चित ही हम आपको इसमें सहायता कर देंगे। तो सुरक्षा मंत्र इसमें अति आवश्यक है लगाना, ये आप समझ लें। और इस शक्ति का जो भोग है वो खीर रहेगी, मीठी खीर या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई रहेगी, 7 टुकड़े। 7 अगरबत्ती गुलाब की आपको लगा देनी है, चाहे तो एक दिया भी आप लगा लें। और इसके साथ साथ में सफ़ेद आसन आपका रहेगा, सफ़ेद कपड़े आपके रहेंगे। कुल्ला वगैरह करके अच्छे से नहा धोकर आपको साधना में बैठना है। साधना करते हुए कोई देखे ना, रोके ना, टोके ना, ये आप ध्यान रखें। इसमें आपको 10 माला मात्र मंत्र जप करना है और मंत्र जप आपको पूर्ण एकाग्रता से करना है। बीच में कुछ अनुभव आपको हो सकते हैं, जैसे कि कुछ डरावनी आवाज़ आना। इसमें साधक को उठना नहीं है, ना ही कहीं पर इसको छोड़कर भागना है। कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको कुछ भी हानि इसमें नहीं होगी। पूर्ण एकाग्रता से आप मंत्र जप करें। इसके साथ साथ में मैं जो बता रहा हूँ आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इसमें कभी ऐसा होता है कि एकदम से आपको पसीने पसीने आने लगते हैं जबकि सर्दी का समय हो, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ में जब वो शक्ति प्रत्यक्ष होती है तो बहुत से लोग अलग अलग बातें बताते हैं। मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जब वो शक्ति के दर्शन आपको होते हैं तो एक हल्का हल्का आपके चारों तरफ एक धुआं सा रहता है और एक आप गहरी नींद जिसको आप कहते हैं उसमें आप चले जाते हैं और तब जाके वो आपको शक्ति दिखती है। आपको वचन वहाँ से मांगना होता है, एक इच्छा आपकी पूर्ण करनी होती है उसको। और ये याद रखें, वो जो गहरी नींद में आप चले जाते हैं, गहरी नींद का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सो जाते हैं। गहरी नींद का तात्पर्य ये होता है कि जब आपको गहरी नींद आती है तो बड़ी प्रशंसा आपको होती है, अच्छा लगता है कि हाँ मुझे नींद आई। तो वो जो एक एकाग्रता है, जो आपका अवचेतन मन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं। आपसे कोई बात करेगा तो आप बात करेंगे, आपसे कोई देखने के लिए बोलेगा तो आप देखेंगे, सुनेंगे, सारे कार्य करेंगे। मगर जो आपके चारों तरफ का वातावरण है वो जीरो हो जाता है उस समय, समझिएगा थोड़ा।
उस समय वो शक्ति आती है, उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उससे दबना नहीं है। वो बोलेगा आपको क्या चाहता है, वो ऐसे प्यार से नहीं बोलेगा आपको। तो उसमें एक इच्छा आपको मांग लेनी है, और वो इच्छा आपकी कुछ भी हो सकती है। मैं शुरू में बता चुका हूं आपको, ये बहुत बड़ी शक्ति है और बड़े से बड़ा कार्य करने में सक्षम है। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ आपको ये क्या क्या कार्य कर सकता है, ये सभी कार्य कर सकता है, नीयत आपकी सही रहे बस। अगर आपके ऊपर लोन हो गया है और आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी सहायता उसमें कर देगा। इस साधना में और भी बहुत सारी जानकारी है, काफ़ी बड़ी वीडियो ये बन जाएगी। जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ आपको। तो उसमें आपको बोलना है कि अगर आप मेरे मंत्र जप से प्रसन्न हैं तो मेरी ये इच्छा पूर्ण करें, ऐसा ऐसा आपको बोल देना है, तो वो आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। अगर आपसे मंत्र जप ना हो पाए या कुछ गलती आप साधना में कर दें तो चिंता करने की बात नहीं है। आप उससे अगले दिन यह साधना फिर से प्रारंभ कर दें, फिर आपको ये 3 दिन साधना करनी होगी, फिर से आपको दर्शन हो जाएंगे और आप एक वचन मांग लें। ये एक वचन ही आपका पूर्ण करेंगे और इनसे डरना नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने अपने सोते समय बहुत से स्वप्न में बहुत सी भयानक चीज़ें देखी होंगी और निश्चित ही आप उसमें डरे होंगे, परंतु अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ आपकी सुरक्षा घेरा है और जिनसे भी आपने दीक्षा ली है तो उनके माध्यम से आपकी रक्षा रहेगी। इसमें तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो जैसे कि दिवाली आ रही थी, बहुत से साधकों ने कहा था, तो मैं आप सभी के समक्ष यह साधना आज लेकर आ गया था। आप इसको देख लें, समझ लें। इसमें आपकी 10 माला आपको जपनी है। जैसा मैंने कहा, दक्षिण की तरफ आपका मुख रहेगा और कपड़े सफ़ेद और आसन सफ़ेद आपका रहेगा। इसमें स्फटिक या फिर काले हकीक की माला का प्रयोग इसमें आपको करना है। भोग में आपको खीर रखनी है। और जब साधना संपन्न आपकी हो जाएगी और जब आप घर के लिए निकलेंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, याद रहे। आशा करता हूँ कि यह साधना की विधि विधान आपको समझ में कुछ आई होगी। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप संपर्क कर सकते हैं, निश्चित ही इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। और इसके अलावा कुछ अन्य साधना अगर लगेगा तो दिवाली के उपलक्ष्य में हम आपके समक्ष कुछ अन्य साधना भी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।